आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। जिन्हें आपने टीवी पर देखा है, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, अब उनसे मिलने का समय आ गया है। जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। अपने पसंदीदा वक्ताओं से मिलिए, उनकी बातें सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, लाइव सुनिए। विचार, बहस और भारत के भविष्य को आकार देने वाली चर्चाओं का हिस्सा बनिए। बहुत सी रोमांचक जानकारियां जल्द आने वाली हैं। अभी रजिस्टर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। राहुल गांधी दी एंटाइटल्ड डायनास्ट, जी हाँ, बिगड़ैल शहजादे। आज उन्होंने एक बड़ी विचित्र बात कही और विचित्र बात कह के हम सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। और विचित्र बात ये कही कि उन्होंने कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि हमें कुछ सुनना नहीं है, अमित शाह इस्तीफ़ा दें, क्योंकि अगर उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया है तो भी वो आरोपी है, आरोपी नहीं है तो वो बिल्कुल जिसको कहे कि कल्पेबल, ये शब्द उन्होंने यूज़ किया। कल्पेबल का मतलब ये है कि दोषी है। तो वो अमित शाह जो है वो दोषी है, इसलिए वो इस्तीफ़ा दें। और अगर उन्होंने गोली चलाने का आदेश नहीं दिया है तो वो अक्षम है, तो भी इस्तीफ़ा दें। अब मज़े की बात यह है कि वो कह रहे हैं कि साहब कि यदि गोली चलाने का आदेश नहीं दिया है तो अमित शाह जी अक्षम है। दोबारा देख लीजिए, मैं जो है 1 मिनट आपको उनका जो राहुल गांधी ने कहा सुनवा ही देता हूँ, सुनिए। We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children? Or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent. तो अब इसका जो अर्थ है वो तो भाई हमारे नेहरू जी के वंशजी बता पाएंगे, क्योंकि किसी भी सामान्य बुद्धि के व्यक्ति के लिए समझ पाना संभव नहीं है। अब उनका कहना है कि साहब कि हम अमित शाह को सुनने के लिए तैयार ही नहीं, और दूसरी बात यह है कि साहब कि हम संसद नहीं चलने देंगे। अब इसके बाद तो क्या है, अब अमित शाह जी हैं, वो आए हैं सामने, उन्होंने कहा कि भाई मैं पूरी चर्चा के लिए तैयार हूँ। अमित शाह चर्चा के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कह दिया कि भाई 3 बजे से लेके आज 3 बजे से लेके उन्होंने जो कहा, क्योंकि अब तो वो कल तक के लिए स्थगित हो गई, कोई चर्चा हुई नहीं, अल्लाह अल्लाह करके वापस इन्होंने स्थगित करा दी। तो 3 बजे से लेके और कल 3 बजे तक, आज देर रात तक, पूरी रात पूरी चर्चा करें और मैं एक एक चीज़ का जवाब दूंगा। ये उन्होंने न केवल प्रेस से कहा, मीडिया से कहा, ये उन्होंने बाकायदा पत्र लिख के स्पीकर महोदय से भी ये कह दिया। उसके बाद जो है वो कह रहे हैं ना हम चर्चा में इंटरेस्टेड थोड़ी हैं, हमें तो केवल इस्तीफा चाहिए। अब आप ये देख लीजिए, मैंने आपको कल ही बताया था ना कि ये जो है वही वाली बात है ना, वो मुस्लिम लीग जो कहा करती थी, मुस्लिम लीग की तरफ से ख़ास तौर से मुझे अच्छी तरह से याद है कि सोहरावर्दी ने कहा था कि भाई ये जो पाकिस्तान है ये कोई हमारी अंतिम डिमांड थोड़ी है, ये तो लेटेस्ट डिमांड है। ये डिमांड आप कंसीड कर दोगे तो फिर हम और कुछ मांगेंगे, वो कर दोगे तो हम और कुछ मांगेंगे। हम तो मांगते ही रहेंगे, हमारा काम ही मांगना है। तो आपको मैंने उनके जो 6 प्रिंसिपल्स थे वो बताए थे। 6 प्रिंसिपल्स मैंने आपको अच्छी तरह से बताए थे। एक्रिमनी, एक्यूजेशंस, कंप्लेंट्स, डिमांड्स, डिनंसिएशंस एंड स्ट्रीट राइट्स। तो स्ट्रीट राइट्स तक तो पहुंच गए हमारे राहुल गांधी जी। जो कुछ वो बाहर कर रहे हैं वो दंगे से कम थोड़ी है। ना केवल वहाँ पर खड़े होके वो प्रदर्शन करते हैं
संसद भवन के बाहर में, बल्कि वहाँ पर एक तरह से जैसे होता है ना कि साहब की गली के बाहर एक खड़े हो जाते हैं 4-5 और आने जाने वाले लोगों पर फप्तियाँ कसते हैं, तो वो काम भी करते हैं। वो जो कोई भी वहाँ से निकलता है उसके ऊपर वो फप्ती भी कसते हैं, कमेंट्स मारते हैं। पूरी तरह से एक गुंडागर्दी जैसा माहौल वहाँ पे बना रखा है। वही अब सरकार के पास क्या चारा है? क्या अब सरकार पूरी तरह से विपक्ष की मोहताज है सदन चलाने के लिए? यानी संसद की फंक्शनिंग पर अब ये एक नया प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि संसद जो है वो चलेगी तो कैसे चलेगी। यह कब से यह आवश्यक हो गया है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि संसद की नियमावली में या संविधान में या कहाँ लिखा है कि यदि विरोधी पक्ष या विपक्ष यदि किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करता है या सहकार नहीं रखता है तो फिर संसद नहीं चलेगी। ये तो वीटो हो गया ना, इसकी को वीटो कहते हैं। वो वन मैन वीटो हुआ करता था। वन मैन वीटो कहाँ होता है? आपको ध्यान दिलाता हूँ कि जो पोप का जो सिलेक्शन होता है ना, उसमें वन लाइन वीटो होता है। यानी पोप के सिलेक्शन में जब तक सारे के सारे सहमत नहीं हो जाएंगे, सारे के सारे जितने भी वहाँ कार्डिनल बैठे हैं वो सारे सहमत हो जाएंगे, तभी पोप जो है वो चुना जाएगा। वहाँ मेजॉरिटी से डिसीजन नहीं होते, सुपर मेजॉरिटी से भी नहीं होते, किसी और स्पेशल मेजॉरिटी के भाई 9/10 तक कर दो तो उससे भी नहीं होते। वहाँ पे एक व्यक्ति की असहमति पर्याप्त है किसी का भी कैंडिडेचर ख़त्म करने के लिए, और ये वहाँ होता रहता है। तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि भाई सत्ता पक्ष की राजनीति क्या है? क्या सत्ता पक्ष जी जो है वो विपक्ष के हाथों बंधक है? इसके बारे में विचार तो करना पड़ेगा ना कि पूरा का पूरा सेशन निकल गया, आप चर्चा नहीं कर पाए। आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाने थे जो आपके अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देश के लिए महत्वपूर्ण जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो क्या विपक्ष के असहयोग के कारण नहीं लाए जा सकेंगे? क्या ये इस प्रकार का एक आगे का खाका पेश करना चाहती है सरकार? ऐसा उचित तो कतई नहीं है। जब गृह मंत्री स्पष्ट कह रहे हैं कि वो पूरी चर्चा के लिए तैयार हैं, तो आप कह रहे नहीं हमें चर्चा नहीं चाहिए, हमें इस्तीफा चाहिए। अब मान लो पहले इनका था कि साहब की पहली डिमांड थी कि साहब शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, तो शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे भी दिया। अब वो शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो बताते हैं कि भाई दिक्कत इनको ये हो गई कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जो था वो कुछ CJP टाइप कॉकरोचेस के कहने से हुआ, इनके कहने से नहीं हुआ। तो वो सारा का सारा जो श्रेय था वो CJP के हाथों में चला गया, तो इनको क्रेडिट चाहिए। क्रेडिट जीवी लोग हैं, तो क्रेडिट जीवी लोगों ने कहा कि नहीं अच्छा हम आगे चलते हैं। फिर कहा कि साहब स्टेटमेंट चाहिए, तो स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हो गए, तो कहा अब इस्तीफा चाहिए। अब मान लो इस्तीफा हो जाए, फिर क्या कहेंगे? अगला होगा कि साहब अब हमें PM का इस्तीफा चाहिए। PM का इस्तीफा करके नहीं, अब हमें जो सरकारी जो पक्ष है वो राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करे। वही वाली बात है, वो कार्ल पॉपर्स पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस। अनलिमिटेड टॉलरेंस विल रिजल्ट इन द एंड ऑफ टॉलरेंस। आप सहिष्णु होते जाइए, अगला और भी असहिष्णु होता चला जा रहा है। राहुल गांधी का क्या स्टेक है? राहुल गांधी ये दिखाना चाहते हैं कि आप दुर्बल हैं, निर्बल हैं, कमज़ोर हैं, वीक हैं, और वो ये दिखाने में पूरी तरह से सफल है। आपके जो अपने वोटर हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, हमने आपको इसलिए थोड़ी भेजा था संसद की, संसद में आप राहुल गांधी के रहमो करम पर आ जाएं और राहुल गांधी की अनुमति के बिना आपको संसद चलाने की अनुमति ना हो। यही हो रहा है। राहुल गांधी की अनुमति नहीं है, वो अल्लाह करेंगे कि हम संसद नहीं चला सकते, संसद चलाने में हमारी व्यवस्था है। ये तो कोई उचित बात नहीं है। आप कब तक कितना विक्टिम खेलते रहेंगे भाई? कहाँ आप कह रहे हैं कि साहब की देखिए हमने एक्सपोज कर दिया, और ये देखिए ये विपक्ष जो है वो कितना असहिष्णु है, ये विपक्ष कितना तानाशाह है। ये बात कोई नई बात है, तो 12 साल से देख रहे हैं ना, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। हर पार्लियामेंट सेशन के पहले यही होता है। इस पार्लियामेंट सेशन में विशेष ये है कि इस पार्लियामेंट सेशन में आप कतई काम नहीं कर पाए। हालांकि आपने अपने 8-9 बिल जो पास करने थे वो ध्वनिमत से करवा लिए, लेकिन जो महत्वपूर्ण था SCRA उसको आपने JPC को भेज दिया, तो अब नया आ गया, नई डिमांड आ गई। मुस्लिम लीग वाला वो देख लीजिए फिर से, हैं? एक्रिमिनी एक्यूजेशन, कंप्लेंट्स,
डिमांड्स, डिनंसिएशन एंड स्ट्रीट राइट्स। तो जो कुछ जो हो रहा है पार्लियामेंट के भीतर वो दंगा ही है। दंगे में ज़रूरी नहीं है कि हाथ पांव टूटे या सर फूटे। जो कुछ हो रहा है वो पार्लियामेंट के अंदर दंगा हो रहा है, और पार्लियामेंट के दंगे से घबरा के आप जो है उनको और अधिक लीवे देते जा रहे हैं, क्योंकि उसका दूसरा पक्ष भी है जो मैं बताता रहता हूँ, आपको फिर से बता देता हूँ। एक्विसेंस एसेंट, एक्विसेंस एसेंट, कंसेशंस, एक्विसेंस फिर हो गया एसेंट, फिर हो गया कंसेशंस, कंसेशंस के बाद फिर आ जाता है कि साहब कॉवर्डिस, कॉवर्डिस के बाद में सेल्फ रिप्रोच एंड सरेंडर। इसका क्या मतलब है? आप लगातार सरेंडर करते जा रहे हैं और लगातार चढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र की हत्या इस समय विपक्ष कर रहा है। ये पूरा भारत देख रहा है, दुनिया को इसमें मज़ा आ रहा है, क्योंकि वो जो है वह आपकी विवशता को अपने आनंद की अनुभूति में परिवर्तित करके देख रहे हैं। उनको आनंद आ रहा है, विदेशियों को। वो देखिए कैसा है कि हमारा जो चेला है, हमारा चेला जो है वो मोदी को नहीं चलाने दे रहा, अब मोदी पर भारी पड़ रहा है। यार देखो, बहुत से ये जेनजी टाइप के लोग जो है ना, वो इसी कैवेलियर अप्रोच से या इसी जो है वो ब्रावाडो से या मैकेज़मो से उससे प्रभावित भी हो जाते हैं। भाई साहब, आपको इसे काउंटर करना पड़ेगा। सिर्फ भले बन के, विक्टिम बन के, आप निस्सहाय दिख के, इससे कुछ नहीं होने वाला है। उत्तिष्ठत् जाग्रत दुग्धे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तस्मात् उत्तिष्ठ अर्जुन नैनम पापम वापसी। उठना तो पड़ेगा भाई, बैठे बैठे काम नहीं चलेगा। उठिए और वीरता का परिचय दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।